नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों की। मतलब एक से एक रंगीन और कमाल की दुनिया है ये। लेकिन एक दिक्कत है, ये डांस जितने खूबसूरत है ना, इनके नाम याद रखना उतना ही मुश्किल। पर सोचिए, अगर इन सबको याद रखने की कोई शानदार सी ट्रिक मिल जाए तो कैसा रहेगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। वीरनाट्यम, लंबाड़ी, धीमसा, इतने नाम हैं कि कंफ्यूज होना तो बनता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सबको याद रखने का राज सिर्फ एक वाक्य में छिपा है। शुरू करते हैं। ये कोई मामूली ट्रिक नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं जादुई वाक्य है। एक ऐसी लाइन जो इन सब नामों को दिमाग में एकदम फिट कर देगी। तो ये है वो जादुई वाक्य। वीर लोगों के लिए धीम से कोयले की भाप से बुर्रा बना लूं। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यकीन मानिए, आंध्र प्रदेश के कई बड़े बड़े लोक नृत्य वो सब इसी एक लाइन में छिपे हुए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इस वाक्य को ना शब्द दर शब्द तोड़कर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। एक एक करके इस कोड को सुलझाते हैं। तो हमारे इस वाक्य की शुरुआत होती है शब्द वीर से। बस इसी एक शब्द को पकड़ लीजिए, ये हमें सीधे हमारे पहले डांस तक ले जाएगा। वीर से हमें याद रखना है वीर नाट्यम। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बहादुरों का नृत्य है और ये वीर मुस्ती समुदाय से जुड़ा है जो भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। अगला शब्द है लोगों। चलिए देखते हैं कि ये शब्द हमें किस डांस से मिलवाता है। लोगों से हमें याद आता है लंबाडी। ये आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति का बहुत ही जिंदा दिल और रंग बिरंगा लोक नृत्य है। वाक्य में हमारा अगला पड़ाव है धीम से। सुनने में ही एक रिदम है इस शब्द में, है ना। और धीमसे से बनता है धीमसा नृत्य। जरा सोच कर देखिए, अराको घाटी में 15 से 20 महिलाएं एक चेन बनाकर एक साथ डांस कर रही हैं। ये एकता और समुदाय की एक खूबसूरत मिसाल है। अब आते हैं शब्द कोयले पर। देखते हैं ये छोटा सा शब्द किस पारंपरिक डांस का राज खोलता है। कोयले हमें सीधे ले जाता है कोल्लाटम की तरफ। ये आंध्र प्रदेश का एक और बहुत ही पारंपरिक और जोश से भरा लोक नृत्य है, जिसमें अक्सर डंडियों का इस्तेमाल होता है। हमारा अगला शब्द है भाप। थोड़ा अलग है, पर इसका कनेक्शन भी उतना ही मजेदार है। तो भाप से हमें याद रखना है भाम कलापम। अब देखिए, इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि एक डांस ड्रामा है, जिसकी रचना महान सिद्धेंद्र योगी ने की थी। वाक्य के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा अगला कीवर्ड है बुर्रा। और बुर्रा से जुड़ा है बुर्रा कथा। ये भी एक बहुत ही अनोखी कला है, जिसमें डांस के साथ साथ कहानी भी सुनाई जाती है। मतलब कला का कितना कमाल का मेल है ये। और अब हमारे इस जादुई वाक्य का सबसे आखिरी हिस्सा, बना लूं। बना लूं से हमें याद आता है बोनालू। ये एक भक्ति से भरा हुआ नृत्य है जो देवी महाकाली के सम्मान में किया जाता है। तो देखा कैसे एक ही वाक्य में इतने सारे डांस समा गए। अच्छा, तो ये ट्रिक तो बहुत काम की है, पर आंध्र प्रदेश की संस्कृति का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। चलिए कुछ और जरूरी डांस फॉर्म्स पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो 3 और डांस हैं। एक है बुट्टा बोमालू, जो अपने खास मुखौटों के लिए जाना जाता है और इसका मतलब होता है टोकरी के खिलौने। फिर है दप्पू नृत्य, जो ढपली की ताल पर होता है। और आखिर में कोलानलू, जिसे आंध्र प्रदेश का स्टिक डांस भी कहते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी सीखा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये ट्रिक दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। और ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है। अपना वो वाक्य, वीर लोगों के लिए धीम से कोयले की भाप से बुर्रा बना लूं। अब ये सिर्फ एक अटपटा सा वाक्य नहीं रहा, है ना। ये तो आंध्र प्रदेश के 7 लोक नृत्यों को याद रखने की एक जबरदस्त चाबी बन गया है। और जाते जाते एक सवाल, संस्कृति सिर्फ किताबों में जिंदा नहीं रहती, वो ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स में भी जीती है, जो उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो क्या अपनी विरासत को बचाने के लिए इस तरह के क्रिएटिव तरीके ही हमारे सबसे ताकतवर हथियार हैं? सोचने वाली बात है।